हेलो बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले, वीडियो को समझने से पहले, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपने नहीं किया बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि सारे वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, मतलब एक ट्राइंगल हमें गिवन है ए बी सी जो कि राइट एंगल है किस पे, एंगल बी पे। तो हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, इफ tan ऑफ ए, ये वाला एंगल, इज इक्वल्स टू 1/√3, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज टू इक्वेशंस। बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है। सो हमें क्या गिवन है, सबसे पहले देखो दिया क्या हुआ है। सो गिवन है tan a इज इक्वल्स टू 1/√3। अब tan a क्या होता है, tan a होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, सो परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, देखो एक्यूट एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, राइट एंगल के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज, एंड दिस इज बेस। सो दैट मीन्स tan a जो गिवन है 1/√3, वो किसके बराबर, परपेंडिकुलर, दैट इज बी सी, एंड बेस दैट इज ए बी। तो मुझे सिंपल सा पता क्या लग गया, बी सी की वैल्यू कितनी है 1, ए बी की वैल्यू कितनी है √3। तो यहाँ पे लिख दो बी सी की वैल्यू हो गई 1 और ए बी की वैल्यू हो गई √3। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है जो कि है आपका हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर पाऊंगा। सो ठीक है, अब निकालना शुरू करते हैं। वैल्यू निकालने के लिए वही करना है हमें, पाइथागोरस थ्योरम। सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए सी मुझे निकालना है। सो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, ए बी कितना गिवन है √3, सो √3 का स्क्वेयर, प्लस बी सी कितना गिवन है 1, सो 1 का स्क्वेयर। तो ये कितना हो गया, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 3 + 1 विच इज इक्वल्स टू 4। तो ए सी हो गया √4 जो होता है 2 के बराबर। मतलब कि h जो कि हाइपोटेन्यूज है या ए सी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। ठीक है, अब हम निकालना शुरू करेंगे ये चीज़ें। अब इन चीज़ों में थोड़ा सा देखो ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे एंगल ए की भी बात हो रही है और एंगल सी की भी बात हो रही है। थोड़ा सा इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो लेट अस सॉल्व द फर्स्ट वन। पहला क्या गिवन है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये निकालना है। तो पहले, उससे पहले मैं आपको बता दूं, फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर क्या, देखो इसके अपोजिट, एक्यूट एंगल के अपोजिट वाला, डेट इज बी सी। हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, राइट एंगल के अपोजिट, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना। सो फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर है बी सी एंड बेस है हमारे पास ए बी। ठीक है, ऐसे ही फॉर एंगल सी, अब देखो ये वाला एंगल हो गया, तो इसके अपोजिट वाला ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और बेस हो जाएगा बी सी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो आपका सेम रहेगा। तो ये दो जो पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं इस क्वेश्चन में। अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन ये जरूर गलत होने वाला है आपका। तो अब देखो साइन ए कितना होता है, साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार सॉल्व करने के लिए, दैट इज साइन ऑफ एनी एंगल ए इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एंड कॉस ऑफ एनी एंगल इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन ए कितना हो गया, अब एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं, P/H दैट इज बी सी, H तो आपका ए सी ही आएगा, मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी। अब कॉस सी, एंगल सी की बात कर रहे हैं, कॉस सी क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है बी सी, हाइपोटेन्यूज तो आपका ए सी ही आएगा, प्लस कॉस ए कितना है, देखो
कॉस ए, अब एंगल ए की बात कर रहे हैं और कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो एंगल ए के लिए बेस क्या है, ए बी, हाइपोटेन्यूज आपका ए सी ही आएगा। देन साइन सी, अब एंगल सी की बात कर रहे हैं, साइन क्या होता है पी ओवर एच, तो एंगल सी के लिए पी क्या है, ए बी, और आपका हाइपोटेन्यूज तो ए सी ही आएगा। तो ये क्या हो गया, देखो बेसिकली दिस इज बी सी ओवर ए सी का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, ए बी ओवर ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बी सी कितना है आपके पास 1, ए सी कितना है आपके पास 2, सो 1 ओवर 2 का स्क्वायर, प्लस ए बी कितना है आपके पास √3, और ए सी कितना है आपके पास 2, सो √3/2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 1 ओवर 4 प्लस 3 ओवर 4, बेसिकली दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3/4, और हम कह सकते हैं 1। तो ये तो आंसर हो गया किसका, इस वाले का। इसका आंसर कितना आया आपके पास 1। अब सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या सॉल्व करना है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, सो कॉस ए कितना हो जाएगा, देखो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है आपके पास ए बी, सो डेट इज √3/4, सॉरी √3/2। कॉस सी क्या होगा, अब सी एंगल के लिए करेंगे तो बी सी ओवर एच, बी सी कितना है 1, सो 1 ओवर 2, माइनस ऐसे ही साइन ए कितना होगा आपके पास, साइन ए विल बी बी सी ओवर ए सी, दैट इज 1 ओवर 2, इंटू साइन सी कितना होगा आपके पास, साइन सी होगा आपके पास ए बी ओवर ए सी, ए बी है √3, सो √3/2। सो बेसिकली अगर आप इसको देखते हो तो ये क्या बनता है √3/4 माइनस √3/4 विच इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर, दिस इज 0। सो आई होप आपको क्वेश्चन करना समझ में आ गया होगा। इसमें बस एक ही चीज़ का ध्यान देना है आपको कि साइन ए या फिर कॉस ए या फिर कॉस सी, साइन कॉस ए, एंगल ए और एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं, उसी का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और क्वेश्चन ये बिल्कुल सिंपल है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। Thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.